दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी बातों से दूसरों का दिल कैसे जीत लेते हैं? उनकी आवाज में वो जादू कहां से आता है जो हर सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देता है? इसका राज है शब्दों की ताकत और चाणक्य की नीति। आचार्य चाणक्य, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से इतिहास रचा, कहते थे, शब्दों में वो शक्ति है जो सांप के फन से भी तेज होती है। सही शब्द सही समय पर बोले जाएं तो दुनिया को झुका सकते हैं। आज की दुनिया में जहां हर कोई सुना जाना चाहता है, अगर तुम्हारी बातों में दम नहीं तो तुम्हारी सारी योग्यता एक दीवार के पीछे छिपी रह जाएगी। लेकिन अगर तुम संवाद की कला सीख लो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं 5 घातक नीतियां जो चाणक्य की बुद्धिमत्ता से प्रेरित हैं। ये नीतियां तुम्हारी बातों को इतना प्रभावशाली बनाएंगी कि लोग ना सिर्फ तुम्हें सुनेंगे बल्कि तुम्हारी हर बात मानने को मजबूर हो जाएंगे। ये वो हथियार हैं जो तुम्हें जिंदगी की हर जंग में विजेता बनाएंगे, चाहे वो ऑफिस हो, परिवार हो या रिश्ते। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हारी जिंदगी का गेम बदलने वाला है। और हां, अंत में एक बोनस नीति है जो तुम्हें भीड़ से अलग एक सच्चा लीडर बना देगी। चलो शुरू करते हैं। नीति 1, शब्दों को तलवार बनाओ। चाणक्य कहते हैं, शब्दों में वो ताकत होनी चाहिए जो युद्ध भूमि में तलवार के वार में होती है। तुम कितने भी काबिल हो, अगर तुम्हारी बातें बोरिंग और सुस्त हैं तो कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। अपनी आवाज में जोश लाओ, अपने शब्दों में जुनून भर दो। मान लो तुम किसी से कहते हो, तुम अच्छे इंसान हो। यह सुनने में साधारण है, लेकिन अगर तुम कहो, तुम्हारी अच्छाई की कोई सीमा नहीं, तुम जो करते हो वो हर किसी को प्रेरित करता है, तो ये शब्द दिल को छू जाते हैं। अगली बार जब तुम बोलो तो अपनी बातों में ऐसी ऊर्जा डालो कि सामने वाला रुक जाए, सोचने पर मजबूर हो जाए। चाणक्य की नीति सिखाती है, शब्दों को चुनो जैसे कोई योद्धा अपना हथियार चुनता है। सही शब्द सही समय पर बोले जाएं तो वो जादू कर सकते हैं। कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी अपनी बातों से किसी का दिल जीता है? नीति 2, सही समय का इंतजार करो। चाणक्य कहते हैं, हर शब्द का एक सही वक्त होता है। गलत समय पर बोले गए शब्द बेकार हो जाते हैं। सोचो, तुम किसी से गुस्से में कुछ कहते हो और वो तुम्हारी बात को अनसुना कर देता है। लेकिन वही बात अगर तुम शांति और आत्मविश्वास के साथ सही मौके पर कहो तो वो उसका दिल जीत सकती है। उदाहरण के लिए, अगर तुम अपने बॉस से प्रमोशन की बात करना चाहते हो तो उसे तब बोलो जब वो अच्छे मूड में हो, ना कि तब जब वो तनाव में हो। चाणक्य की नीति सिखाती है, सही समय का चुनाव तुम्हारी बातों को 10 गुना प्रभावी बना देता है। अगली बार जब तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण कहना हो तो पहले रुककर सोचो, क्या ये सही वक्त है? अगर नहीं तो चुप रहो और सही मौके का इंतजार करो। ये चुप्पी तुम्हारी ताकत बनेगी। कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी गलत समय पर बोलकर नुकसान उठाया है? नीति 3, आत्मविश्वास से बोलो, दुनिया सुनेगी। चाणक्य कहते हैं, आत्मविश्वास वो चाबी है जो तुम्हारे शब्दों को ताकत देती है। तुमने देखा होगा, 2 लोग एक ही बात कहते हैं, लेकिन एक की बात दिल तक पहुंचती है और दूसरे की नहीं। क्यों? क्योंकि एक के शब्दों में आत्मविश्वास होता है। जब तुम बोलते हो तो सीधा खड़े हो, आंखों में आंखें डालकर बोलो और अपनी आवाज में विश्वास भर दो। उदाहरण के लिए, एक बार एक युवक ने अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन दी। वो घबराया हुआ था, उसकी आवाज कांप रही थी। लोग उसकी बातों को अनसुना कर गए, लेकिन जब उसने आत्मविश्वास के साथ वही बात दोबारा कही तो सबने तालियां बजाईं। चाणक्य की नीति कहती है, अगर तुम्हें खुद पर यकीन है तो दुनिया भी तुम पर यकीन करेगी। अगली बार जब तुम बोलो तो डर को ठोकर मारो और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखो। कमेंट में बताओ, क्या तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारी ताकत है? नीति 4, सुनने की कला सीखो। चाणक्य कहते हैं, जो सही तरीके से सुनता है वही सही शब्द चुनता है। बोलना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है सुनना। जब तुम सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हो तो तुम उसकी जरूरत, उसकी भावनाएं और उसकी कमजोरियां समझ लेते हो। ये समझ तुम्हें सही शब्द चुनने में मदद करती है। मान लो तुम्हारा दोस्त परेशान है, अगर तुम बिना सुने उसे सलाह देने लगे तो वो और चिढ़ जाएगा। लेकिन अगर तुम पहले उसकी बात सुनो, उसकी भावनाओं को समझो और फिर कहो, मैं समझता हूं, हम इसे मिलकर सुलझाएंगे, तो वो तुम्हें अपना सबसे करीबी मानेगा। चाणक्य की नीति सिखाती है, सुनने की कला तुम्हारे शब्दों को और प्रभावी बनाती है। अगली बार किसी से बात करो तो पहले सुनो फिर बोलो। कमेंट में बताओ, क्या तुम अच्छे श्रोता हो? नीति 5, लचीलापन अपनाओ, हर दिल जीतो।
चाणक्य कहते हैं, जो अपनी बातों को परिस्थिति के हिसाब से ढाल लेता है वही विजेता होता है। हर इंसान अलग है, हर परिस्थिति अलग है। अगर तुम एक ही तरीके से सबके साथ बात करोगे तो तुम्हारा असर कम हो जाएगा। मान लो तुम अपने दोस्त से मजाकिया अंदाज में बात कर रहे हो, लेकिन अपने बॉस के साथ वही अंदाज काम नहीं करेगा। चाणक्य की नीति सिखाती है, अपनी बातों में लचीलापन लाओ। अगर कोई गुस्से में है तो शांत और सहानुभूतिपूर्ण शब्द चुनो। अगर कोई खुश है तो उत्साह के साथ बोलो। उदाहरण के लिए, अगर तुम्हारा सहकर्मी गलती करता है तो उसे डांटने की बजाय कहो, मुझे यकीन है तुम अगली बार इसे और बेहतर करोगे। ये शब्द ना सिर्फ उसे प्रेरित करेंगे बल्कि तुम्हारा सम्मान भी बढ़ाएंगे। अगली बार बात करते वक्त सामने वाले की स्थिति को समझो और अपनी बात को उसी हिसाब से ढालो। कमेंट में बताओ, क्या तुम अपनी बातों में लचीलापन लाते हो? बोनस नीति, चुप्पी है तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत। दोस्तों, ये नीति तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। चाणक्य कहते हैं, जो सही समय पर चुप रहता है वही सबसे बड़ा प्रभाव छोड़ता है। कई बार बोलने से ज्यादा ताकत चुप रहने में होती है। जब कोई तुम्हें उकसाए, गुस्सा दिलाए या बहस में खींचे तो अपनी चुप्पी को हथियार बनाओ। तुम्हारी शांति सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देगी, ये इंसान इतना शांत क्यों है। ये सस्पेंस ही तुम्हारी ताकत है। एक बार चाणक्य को नंद राजा ने अपमानित किया। चाणक्य चुप रहे, लेकिन उनकी चुप्पी में एक ऐसी रणनीति थी जिसने नंद वंश का अंत कर दिया। अगली बार जब कोई तुम्हें ताने मारे तो जवाब देने की बजाय मुस्कुराओ और चुप रहो। तुम्हारी चुप्पी उन्हें बता देगी कि तुम उनके झांसे में नहीं आने वाले। कमेंट में बताओ, क्या तुमने कभी अपनी चुप्पी से किसी को जवाब दिया है? दोस्तों, ये 5 नीतियां और बोनस पॉइंट तुम्हारी बातों को जादू बना देंगे। चाणक्य की नीति हमें सिखाती है कि शब्दों की ताकत, सही समय, आत्मविश्वास, सुनने की कला, लचीलापन और चुप्पी तुम्हें हर जंग में विजेता बना सकती है। तो आज से इन नीतियों को अपनाओ, अपनी बातों को तलवार बनाओ और दुनिया को झुका दो। अगर ये वीडियो तुम्हें प्रेरित कर रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां तुम्हें सबसे पहले मिलें। कमेंट में बताओ, इनमें से कौन सी नीति तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है और तुम इसे कैसे अपनाओगे। चलो मिलकर अपनी बातों से दुनिया जीतें। धन्यवाद।